हेलो दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज परसेंटेज का चौथा पार्ट है। हमने 3 पार्ट ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए कि मैंने जितना भी फ्रैक्शन वक्शन बताया उसको आप लोगों ने अच्छे से अगर लर्न कर लिया है तो आज का जो कॉन्सेप्ट है इस पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला। आज एक नए कॉन्सेप्ट में मैं एक सवाल लेकर आया हूँ और इससे रिलेटेड मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपने परसेंटेज का पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। उसको देख लेंगे तभी आपको इसको ये समझ में भी आएगा और बहुत बढ़िया आपको फायदा भी मिलेगा, ठीक है। आज आप इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको जितना चेंजिंग परसेंटेज ऑफ एरिया वॉल्यूम सब चीज बता दिया, हर चीज का लगभग बस मैं सारा चीज टॉपिक उसमें कवर किया हूँ, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन भी आया है वो भी, और जितनी भी चीजें उसमें थी। आज एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक है, परसेंटेज का ही है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो चीज मैं आज बताऊंगा थोड़ा इसको पे अपना कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा बना के रखिएगा कि कैसे चीजों को समझना है, ठीक है। आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो है आपका क्या, इनकम। इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। इनकम जो होता है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है। इनकम जो होता है वो क्या होता है, आय। और ये एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा। खर्चा भी लिखता है या इसे व्यय भी लिखता है, दोनों दोनों शब्द आता है क्वेश्चन में। आप खर्चा बोले तभी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है और व्यय बोले तभी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेविंग। सेविंग क्या होता है, बचत। किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है वो किन दो चीजों से मिलकर बनेगा, जाहिर सी बात है उसके पास उसका एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए जो खर्चा करता है और जो बचाता है, तभी तो दोनों चीजों से मिलकर तभी तो उसका इनकम बन सकता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका जो इनकम होता है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आपका फ्रैक्शन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। और फ्रैक्शन मेथड एक ऐसा तरीका है जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम इजी बना देता है। अगर आप इस पे फ्रैक्शन नहीं अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। कहीं कहीं इसमें आपको 100 मान के भी करना पड़ेगा, उससे आपका ज्यादा से जल्दी, बहुत ही कम समय में जल्दी आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो दोनों चीज ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं इस पे 2-4 कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से रखिएगा। और एक बात और, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ उस कॉन्सेप्ट पे आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिख के जवाब देना, ठीक है। अभी हमने बताया क्या, इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, आय। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा और सेविंग, ठीक है। अब इस पे क्या चीजें होती हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम फिर से एक बार हिंदी में यहाँ बढ़िया अच्छे से लिख देते हैं, कुछ लड़कों को दिक्कत भी होता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। आय बराबर क्या होता है, खर्चा या व्यय, या व्यय। और उसके बाद क्या होता है, बचत। अब देखिए यहां से एक नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। जैसे, एक सेकंड दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपका दे दिया है, बोला जाए एक व्यक्ति है जो अपने आय का, एक व्यक्ति जो है अपने आय का 44 से ही 4/9% खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। बहुत मतलब प्यारा स्टेटमेंट है, इससे कई चीजें आपकी निकल के आ रही हैं। इसी चीज को समझना है। हमने फ्रैक्शन आपको पढ़ा रखा है। बोल क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है जो अपने आय का 44 से ही 4/9% खर्च करता है। तो बताइए बचत क्या है, खर्चा क्या है, आय क्या है, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन से कैसे आप निकाल सकते हैं, इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, 44 से ही 4/9, अब मैं इसको इसको रन देता हूं। 44 से ही 4/9, 44 से ही 4/9 परसेंट का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 4/9। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको याद करना मैं पहले बता दिया हूं। मैंने कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज में सारी चीजें बहुत अच्छे से बता रखा है। तो 44 से ही 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/9। अब क्या बोल रहा है, उसने क्या बोला, किसी व्यक्ति का जो आय है उसका कितना, 44 से 4/9 खर्च कर देता है, अपने आय का खर्च करता है। यानी उसकी आय कितनी रही होगी, शुरुआत में 9 रही होगी और उसने उसमें से कितना
4 यूनिट खर्च कर दिया होगा। अच्छा 4 यूनिट खर्च कर दिया तो उसके पास बचेगा कितना? 5। अब बताइए ये 5 क्या हो गया, उसकी बचत हो गई, ये 4 क्या हो गया, उसका खर्चा क्या हो गया, और ये 9 क्या हो गया, उसका आय हो गया। इस फ्रैक्शन का मतलब यही समझाने का मतलब था, आपको ये वैल्यू निकालना था। अब इसी के हिसाब से इसको इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और उस पर वो नए नए क्वेश्चन बनाता है पेपर में, ठीक है। इसी चीज को आपको समझना है। अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपने आय का अपने आय का 14.2/7% बचत करता है। अब यहाँ पे खर्च नहीं करता, अपने आय का बचत करता है, ठीक है। स्टेटमेंट समझिए, मैं फिर लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को समझ गए होंगे। मैं आगे एक स्टेटमेंट लिखता हूं। एक व्यक्ति है जो अपने आय का एक व्यक्ति है जो जो अपने आय का क्या 14.2/7% अपने आय का 14.2/7% बचत करता है, बचत करता है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? 14.2/7% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/7 हमने बता रखा है, ठीक है। उसने क्या बोला? एक व्यक्ति है जो अपने आय का 14.2/7% बचत करता है। अच्छा उसकी आय कितनी रही होगी? इनकम बराबर क्या पढ़े हैं? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपको मैंने बताया ना, इनकम क्या होता है? आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब खर्चा प्लस बचत के बराबर होता है। अब बताइए इनकम आपका कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। इनकम आपका कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, ठीक है। और इसमें बचत कितना कर रहा है? 1 का। बचत आपका क्या है? सेविंग। सेविंग कितने की है यहाँ पे? यहाँ पे 1 की है। तो अब बताइए एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर खर्चा है वो कितना हो जाएगा? कितना मिलके 7 हो जाएगा? तो 6 यूनिट मिलके 7 हो जाएगा। अगर इस चीज को आप समझ लिए तो क्वेश्चन आपके लिए सारा आसान हो जाएगा। बस इसी पे वो क्वेश्चन खेलेगा। अगर ये आपको रेशियो तोड़ने आ गया तो इससे खर्चा बचत आप समझ सकते हैं। चलिए एक चीज और देते हैं, आपसे पूछते हैं, आप बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति, सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा मैं एक बार साफ कर लूं, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। आप लोग बताइएगा, ठीक है। यदि एक व्यक्ति है वो अपने आय का 11/1/9% खर्च करता है, अपने आय का खर्च करता है। इस चीज से आपको क्या समझ में आया? अब बताइए एक चीज मुझे, 11/1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो मैं सीधे लिखूंगा 1/9। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे तो आपके लिए सारी चीजें परसेंटेज में आसान हो जाएंगी। परसेंटेज में क्या, पूरा अर्थमेटिक का ये समझिए जान, ठीक है। आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको फ्रैक्शन बहुत बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है। अब बताइए 11/1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/9। बोला अपनी आय का खर्च करता है। अच्छा उसकी आय कितनी रही होगी? अब ये तो आपको मैंने बता रखा है कि इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी खर्चा और बचत के बराबर होता है। सीधे आपको इक्वेशन इसे इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना, ठीक है। पेपर में जल्दी से इंग्लिश में लिख के उसको सॉल्व करना है। अच्छा उसकी इनकम कितनी है? 9। अपने आय का खर्च कितना कर रहा है? 1 यूनिट। ये खर्च कर रहा है, यानी कितना खर्च कर रहा है? 1 खर्च कर रहा है। एक्सपेंडिचर है कितना? 1 है। तो सेविंग कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब बताइए कितना मिलके 9 हो जाएगा? ये 8 मिलके। अच्छा एक और नया कॉन्सेप्ट देखिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपने आय का 16.2/3%, एक व्यक्ति है जो अपने आय का 16.2/3% बोलेगा व्यय करता है। अब जैसे व्यय और खर्चा एक ही होता है, आदमी को समझने में दिक्कत होता है। अपनी आय का अपनी आय का व्यय करता है। 16.2/3% अपनी आय का क्या करता है? व्यय करता है। तो बताइए उसमें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या हो जाएगा? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या हो जाएगा? अच्छा 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? बताइए जल्दी से आप लोग, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए तुरंत।
16/2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/6। यानी उसकी इनकम कितनी रही होगी? 6 रही होगी। और अपनी आय का कितना व्यय कर रहा है? 1 व्यय कर रहा है। 6 पे कितना व्यय कर रहा है? 1 का व्यय कर रहा है। तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा? 5 का। यानी 6 उसकी इनकम है, तो 1 को क्या कर रहा है? खर्चा कर दे रहा है। अब 5 का क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। 5 5 का वो क्या कर रहा है? 5 यूनिट का वो सेविंग कर रहा है। अब चलिए दोस्तों, मैं इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है कि बस ये चीज समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन आपको समझ में आएगा ये चीजें। देखिए, हर क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको ट्रिक और चीजें इस्तेमाल करनी है। कहाँ पे हमको रेशियो लेना है, कहाँ पे हमको 100 मान के करना है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गया तो आप पेपर में टाइम एकदम बचा ले जाएंगे, और आपका पेपर मुश्किल से अगर आप 25 मिनट में अगर आप मैथ करते हैं, अगर आपने टाइम बचाना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो टाइम हो जाएगा वो घट के जानते कितना हो जाएगा? 21 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट तक आ सकता है, अगर आपने टाइम बचाना सीख लिया। ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें क्या बोला है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। अभी मैंने उस पर कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट उसका वही आ रहा। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो खर्च में वृद्धि कितना होगा? अब ये पहली लाइन आप पहले इसको करिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं इसमें करना क्या है, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। अच्छा बताइए, इनकम क्या होता है? आय क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। यानी खर्च और किसके बराबर होता है? बचत के बराबर होता है। अच्छा, ये बोला है राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। 80% को आप कैसे 80/100 लिख सकते हैं। अब इसको आप काटिएगा नहीं। जब 100 रहना तो उसको 100 रहने दीजिए। 100 पे कोई वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए उसको भी रहने दीजिए। तो मान लीजिए उसका इनकम कितना है? इनकम कितना है? इनकम उसका कितना है? 100 है। ठीक है। और उसमें क्या करा? 80% खर्च कर दिया। बंदा 100 उसकी समझ जाइए आय थी, उसमें 80 उसने खर्च कर दिया। बताइए, सारा पैसा ही खर्च कर दिया बंदा ने। अब ये क्या हुआ? 20 का बचत करेगा। ये 100 यूनिट कैसे बनेगा? 20 बचाएगा तभी तो बचेगा। ये लाइन आपका कंप्लीट हो गया। इस स्टेटमेंट से इतना चीज आपको पता चल गया। 80% खर्च करता है, इससे आपको पता चल गया उसका इनकम पहले 100 रुपया था, 80 खर्च कर दिया, 20 बचा लिया। अब उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। अच्छा, 12% की वृद्धि कर देंगे, 100 में 12% की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 112% लिखेंगे तो 100 देखिए कट जाएगा, इसीलिए ये 100 माना माना जाता है, जिससे आसान हो जाएगा डेटा। तो ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? उसने 12% की वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया? 112 हो गया। अच्छा, और बचत में 10% की कमी कर दिया। अच्छा, बचत में 10% की कमी कर दिया। 20 का 10% लेंगे कितना हो जाएगा? दिमाग लगाइए, 20 का 10% कितना होता है? 2 ही होगा। 20 का 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। यानी 2 की यहाँ पे कमी, दो की यहाँ पे कमी हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या लेना है? 10% 20 का। तो 2 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए जो नया इनकम है 12% बढ़ने के बाद 112 हो गया है, और जो नया सेविंग है वो 18 हो गया है। अच्छा बताइए, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? मुझे जल्दी बताइए, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 82 आपका उधर है 100 होने में। 82 आपका उधर है 100 होने में। ठीक है, ठीक है। और 12 ये है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 94। यानी ये कितना हो गया? 94। इसको देखिए, अब इसको जोड़ के देखिए 112 के बराबर आ रहा है कि नहीं। जो एक्सपेंडिचर है आप 94 निकालने हैं, देखिए इसको जोड़ के इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। 8 और 4 12, और 9 और 1 10, और 1 11, 112 के बराबर हो गया। अब यहां तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब क्या बोल रहा है? बोला तो खर्च में वृद्धि कितनी हुई है। अच्छा, खर्च में वृद्धि कितनी हुई है? खर्च आपका क्या, एक्सपेंडिचर कितना है? पहले पहले आपका खर्च क्या था? 80 था। अब वृद्धि के कितना हो गया? 94। यानी 80 से कितना बढ़ गया डाटा? कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 14 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और किस पे हो रहा है? 80 पे, इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? 20 चौक को 80 और 20 पंजे 100। 20 चौक को 80 और 20 पंजे 100, और 14 पंजे क्या होता है? 14 पंजे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। और 70 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको करेंगे 4 एकम 4,
3 बच जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। देखिए ऑप्शन में है क्या ये 20.5 17.5, तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा 17.5। इस पे मतलब बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, अब मैं जल्दी से नया वाला दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको हमको लगता है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा आराम आराम से बताया। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से और बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है।